मैं उससे अशोक वाटिका में युद्ध कर चुका हूं। माया और छलावा यही उसके अस्त्र हैं। उसे सामने लाना होगा। उसे हराने का यही एक हनुमान। श्री राम, श्री राम, कहाँ हैं आप? नहीं। जल्दी, श्री राम घायल हैं। इनकी धड़कनें धीमी हो रही हैं। जामन काका कहाँ हैं? वहां। इन्हें इनके भाई के बगल में लिटा दो। भाई के? क्या हुआ लक्ष्मण को? जाओ देख लो। हमारा प्रतिशोध पूरा हुआ। और राम, सालों पहले आपने मुझे सिखाया था, शक्ति के सर पर मुकुट और निर्बलता के पांव में बेड़ियां होनी चाहिए। आपका बेटा आपके शत्रु के पैरों में वो बेड़ियां डाल आया पिताजी। वो दोनों वनवासी अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं। तुम्हारा राजकुमार युद्ध की धरती को उसके शत्रुओं के रक्त से सींच कर आया है। मेरे बेटे, गर्व है मुझे तुम पर। ये लो। धन धन्यवाद हनुमान। पानी में मिला दो, इसकी पीड़ा कम होगी। इसे अब कभी पीड़ा नहीं होगी। ओह, एक और वानर खो दिया हमने। उम्र ही क्या थी इसकी। बस इतना ही बचा है हनुमान। इसके बिना किसी का उपचार संभव नहीं। कल सुबह रावण की सेना का सामना कैसे करेंगे? सुबह होने में अभी समय है।
मैं लेकर आऊंगा ये औषधि। कहाँ उगती है ये? हाँ हाँ हाँ, तुम हो तो कुछ भी संभव है। समय कम है हनुमान। पवन के पंखों पर सवार होकर तुम्हें जल्द से जल्द पहुंचना होगा। द्रोणगिरी, हिमालय की गोद में छिपा पर्वत, उसकी मिट्टी से जन्मे फूल, पत्ते, जड़ी बूटी बड़े से बड़े रोग की औषधि है। और उन सब औषधियों में सर्वोत्तम है विशल्यकर्णी। ऐसा कोई शस्त्र नहीं जिसका घाव विशल्यकर्णी का फूल ना भर सके। बिजली का रंग है उसकी पंखुड़ियों का, तुम उसे आसानी से पहचान लोगे। जल्दी जाओ हनुमान, सूर्योदय से पहले लौटना है तुम्हें। सूर्योदय से पहले हनुमान, नहीं तो सब समाप्त। सब समाप्त, सब छीन लिया गया उस वनवासी और उसके जंगली झुंड से। अब बस किष्किंधा वन के वानरों की समाधि बनानी है, लंका के सागर में। कुंभ, अपनी सेना को कूच के लिए तैयार करो। सुबह होते ही मृत्यु बंद रणभूमि पर बरसना है तुम्हें। जो आज्ञा महाराज। निकुंभ, कल इस समय तक एक भी वानर लंका की धरती पर जीवित नहीं बचना चाहिए। भूलना मत कि उन्होंने मेरे भाई, तुम्हारे पिता कुंभकर्ण के साथ क्या किया। अपने पिता की आत्मा को शांति दो। और राम लक्ष्मण, उनसे क्या डरना। इंद्रजीत दोनों भाइयों को यम के द्वार पर पटक आया है। हाँ, पर जो भी उनके कटे सर मेरे कदमों पर रखेगा, उसे मेरी ओर से एक राज्य की भेंट। सूरज की पहली किरण उन सब के जीवन का अंतिम क्षण होनी चाहिए। सेनापतियों, अपने अपने टुकड़ों के साथ। उगने की प्रतीक्षा क्यों? सेना को अभी कूच कर देना चाहिए। वो सो रहे होंगे, घायल, थके हुए। उन्हें स्वस्थ होने का अवसर ही क्यों देना। राक्षस का एक ही धर्म है, युद्ध। और उसी के साथ अधर्म करना चाहते हो। तुमसे और कोई आशा है भी नहीं मुझे, आई रावण। पर कम से कम लंका के वीरों के सामने कुछ शर्म कर लेते। सूरज उगते ही। यहाँ क्यों आए हो? पिताजी अपना निर्णय सुना चुके हैं। मैं जानता हूं तुम मुझसे सहमत हो, भले ही तुम ये कहोगे नहीं। युद्ध के कुछ नियम होते हैं और योद्धा का धर्म है उनका पालन। ये नियम क्या काली माया उपयोग करने की छूट देते हैं? अदृश्य होकर वार करने को सही मानते हैं? योद्धा का धर्म अनुमति देता है किसी और की पत्नी को छल से उठा ले आने का। धर्म का पाठ तुमसे पढ़ूं ऐसे दिन नहीं आए हैं मेरे। पिताजी पाखंडी हैं, ये तुम भी जानते हो और मैं भी। पर तुम्हें क्या हुआ है? एक समय था जब तुम एक सच्चे वीर थे। तुम्हारा बल तुम्हारी राक्षसी भुजाओं में था, ना कि किसी देवता से वरदान में मिले यज्ञ में। तुम यज्ञ के बारे में कैसे जानते हो?
पर वरदान की नबी ने तुम्हारे शौर्य को अपशिष्ट कर दिया है इंद्रजीत। याद करो, पिछली बार कब बिना वरदान का सहारा लिए किसी शूरवीर से लड़े थे। याद करो। कहो तो अभी लड़ लेता हूं। मैं शूरवीर नहीं हूं। जानता हूं कितना बदल गया है मेरा भाई। एक समय था जब तरसते थे तुम किसी कट्टर योद्धा से टक्कर लेने को, और अब छुप छुप कर तलवार चलाते हो। अगर युद्ध शब्दों से लड़ा जाता तो तुम रण के स्वामी होते हरी, पर यहां तुम्हारा कोई काम नहीं। भूल कर दी शायद मैंने तुम्हें बुलाकर। भूल नहीं, देर कर दी। पहले बुला लेते तो मैं मेरे अक्षय को मरने नहीं देता। क्या कहा तुमने? पर तुम तो यही थे, तुमने उसे क्यों नहीं बचाया? हाँ, याद आया। यज्ञ और पूजाएं पूरी नहीं हो पाई होंगी। तुम मंत्र जप रहे थे जब वो वानर हमारे छोटे भाई के प्राण ले रहा था, या बस डर के छुप गए थे? अक्षय को उस वानर ने नहीं, तुम्हारी कायरता ने मारा।